जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का बीजगणित पढ़ेंगे और दूसरा मॉडल गुणनखंड का पढ़ेंगे। पहला मॉडल मैंने कल वीडियो में बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ये दूसरा मॉडल है गुणनखंड का। ये क्या है, ऐसे दिया रहेगा और फिर आपको जो फार्मूला है उसमें उसी तरह से लिखना है। जैसे ये देख लीजिए, इसका लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला इस रूप में रहता है। जब हम इसको किए थे तो सिद्ध करके आपको दिखाए थे कि ये आता कैसे है। अब आज क्या करूँगा, इसको सॉल्व करके और ये लाएंगे कि कैसे आया है। तो अभी मैं क्या, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ LHS LHS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। यही है। फिर यहाँ पर a² को ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो 2ab है ना, इसको दो भाग में बांट देता हूँ, तो हो जाएगा -ab और -ab। देख लीजिए, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो -2ab आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ab 1 ab 2, दो बार है तो 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर प्लस b² लिख देंगे। अब यहाँ पर दो दो का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। फिर इन दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन हो गया। फिर इसका भाग एक बार इसमें देंगे तो a बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो -b बचेगा। फिर यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर -b कॉमन लेंगे। जब -b कॉमन लेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा +a बचेगा। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा -b, माइनस और गुणा प्लस में माइनस हो जाएगा, अब b का हो जाएगा तो b बचेगा। फिर यहाँ पर अब देख लीजिए, ये एक ग्रुप हो गया और ये मतलब ये पूरे का एक ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, a - b क्या होगा, कॉमन होगा। तो लिख लेते हैं a - b कॉमन। ये माइनस जो है ना, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, दो पद है तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, a - b। अब a - b का भाग एक बार इसमें देंगे तो बचेगा a - b का भाग एक बार इसमें देंगे तो बचेगा -b। अब इसी को अगर हम घातांक के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करें तो एक हो जाएगा, जैसे मान लीजिए a पर m है गुणे और a पर n है, तो क्या होता है, इसमें घात जो है आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब इसके ऊपर एक है और इसके ऊपर एक है, इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को a मान लीजिए, और इसके ऊपर को m मान लीजिए, इसके ऊपर को n मान लीजिए, इन दोनों के बीच में गुणा रहता है। तो क्या हो जाएगा, एक और एक, ये दो, मतलब a - b का होल स्क्वायर, ये जुड़ गया। यही हमको लाना था, तो RHS आ गया। इसी बेस पर हम लोग सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले चुका हूँ, इसका बोला जा रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है इसको लिख देंगे, 9x² माइनस 30xy प्लस 25y²। अब इसको हमको इसके रूप में व्यक्त करना कि ये आना चाहिए इसी रूप में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे और इसको भी वर्ग के रूप में। तो 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, मतलब 3, और यहाँ पर x, इसका ऐसे होल वर्ग कर देंगे। ठीक, और फिर इतना ये बीच में छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से इसको कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y ऐसे। अब आप देख सकते हैं 5 का दो बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, और y का दो बार गुणा करेंगे, y गुणे y तो हो जाएगा y²। उसी तरह से इसमें भी 3 का गुणा दो बार करेंगे, 3 गुणे 3 9, x का गुणा दो बार, x गुणे x हो जाएगा x²। तो इसका ये इस रूप में लिख दिए, इसको इसको जो है इस रूप में लिख दिए।
अब यहाँ पर इसके अनुसार -2ab जो लिखा है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर लिख देंगे -2, तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिख देंगे -2 गुणा ए का मतलब ये वाला चिन्ह, तो मतलब ये 3x जो लिखा है ना वो ए के स्थान पे लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x गुणे, उसके बाद ये बी है मतलब ये, तो इसको लिख देंगे 5y। अब आप देख लीजिए इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30, एक्स वाई या एक्स और वाई, तो ये सेम टू सेम आ गया। अब इसको इसके रूम में लिखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर पहला पद मैंने ए के स्थान पे क्या है 3x, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x, माइनस लगा है माइनस लिखेंगे, बी है बी का मतलब 5y, यहाँ पर लिख देंगे 5y इसका होल वर्ग। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो जैसे मैं समूह बना करके बताया था कि कैसे किया जाता है, उसको उसी तरह से आप कर सकते हैं। इसका एक और केवल एक नियम है, आप आगे पढ़ेंगे कि उसको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, खाली एक ही नियम आप लागू करेंगे तब भी हो जाएगा। अभी ये दूसरा मॉडल है, जब और आगे मॉडल आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा कमेंट में। अभी मैं आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। धन्यवाद।